वंदे मातरम। वंदे मातरम। असंख्य क्रांतिवीरों, वीरांगनाओं, बाल क्रांतिकारियों, पुण्य आत्माओं ने अखंड भारत की आज़ादी के लिए, अखंड भारत को साम्राज्यवाद से मुक्त करने के लिए घोर यातनाएं झेली, फांसी के फंदे चूमे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और मां भारती के चरणों में समा गए। 1947 में सांप्रदायिकता की आंधी चली और धर्म के आधार पर अखंड भारत को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। दुखद कि हमने उन क्रांतिवीरों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने इस अखंड भारत की आज़ादी के लिए प्राणोत्सर्ग किए थे, उनको भुला ही दिया। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ना तो हमने उनके जीवन को इतिहास का हिस्सा बनने दिया और ना ही पाठ्यक्रम का। भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसी संदर्भ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021-22 को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतवासियों का आह्वान किया। भारतवासियों को यह सुअवसर प्रदान किया कि हम उन असंख्य क्रांतिवीरों, वीरांगनाओं, बलिदानियों को याद कर सकें और उन्हें हम श्रद्धापूर्वक श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर सकें। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले भी 2 जून सन 2022 को हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा की थी। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर रघुराज सिंह जी। डॉक्टर रघुराज सिंह जी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में आपने अपनी कई वर्षों तक सेवाएं दी। सेवानिवृत्त होने के बाद आप शिक्षा के प्रचार प्रसार, समाज सेवा एवं राष्ट्रीय स्तर एवं प्रदेश स्तर की अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सबसे पहले तो हमें विचार करना होगा कि ये जो आज़ादी मिली, आज जो हमारी नई पीढ़ी है धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को भूल रही है। हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो 70, 80, 85 वर्ष वाले हैं, उनको तो पता है कि आज़ादी कैसे मिली, कितना संघर्ष हुआ, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है, हम विकास के क्रम को दूसरे रूप में लेते हुए हम अपने इतिहास को धीरे धीरे भूलने का काम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि हम अपने इतिहास को भूल करके अपना भविष्य भी गंवा सकते हैं। इसलिए भविष्य के लिए आवश्यक है, वर्तमान के लिए आवश्यक है कि हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटें। आज़ादी क्या है? आज़ादी कैसे मिली? आज़ादी में कितना संघर्ष हुआ? आज़ादी में कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई? इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। जो हमारे भारतवासी विदेशों में निवास कर रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं, बल्कि तमाम संस्थान, बल्कि किसानों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, नौकरी करने वालों के बीच में, सबके बीच में जाकर के अलग जगाया जा रहा है कि हम तिरंगे झंडे को फहरा करके हम पुराने लोगों को, उन बलिदानियों को याद करने का काम करें। ऐसे ऐसे लोग जिनकी न शादी न ब्याह, फिर भी तपस्या करके भारत माता को छुड़ाने के लिए जो प्रतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी हुई थी और सदियों से जकड़ी हुई थी। केवल अंग्रेजों की ही बात नहीं रह गई, इसके पहले मुगल भी रहे, इसके पहले मुस्लिम भी रहे। वो आतताई सब बाहर से आ करके हमारे ऊपर अपना आधिपत्य जमाने लगे और हम लोगों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया। 1857 में भी संघर्ष हुआ, इसके बाद भी संघर्ष होता रहा और अंत में जाकर के तमाम बलिदान के बाद, कुर्बानियों के बाद, संघर्ष के बाद, हमारे राजनेताओं के प्रयास के बाद 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। तो इस पूरे इतिहास को जानने के लिए हम लोगों ने या देश ने अमृत महोत्सव मनाने का उपक्रम किया। डॉक्टर साहब,
क्रांतिवीरों ने तो अखंड आज़ाद भारत का स्वप्न देखा था, परंतु कैसा दुर्भाग्य रहा कि सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा और 1947 में देश को धर्म के आधार पर बांट दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा और धर्म के आधार पर देश को दो भागों में विभाजित कर दिया गया? जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने उन स्थलों को भी जा करके देखने का कार्य किया है। जो स्थल हमारे इतिहास में काले अक्षरों से लिखे गए हैं। स्वतंत्रता तो हमें मिल गई या मिलने की तैयारी हो गई, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ ऐसा कुचक्र अवश्य किया कि हम इनको बांट करके जाएंगे। प्रलोभन एक ऐसी चीज होती है, राजनीतिक लाभ एक ऐसा चीज होता है जिसका लॉलीपॉप दिखा करके अंग्रेजों ने हमको दो भागों में बांटने का उपक्रम किया। इसके पहले आप देखेंगे सारे जात धर्म के लोग एक होकर के पूरे विश्वास के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ देश को स्वतंत्रता दिलाने में संघर्ष किया। उसमें जात का विभेदन नहीं था, उसमें हिंदू मुस्लिम का विभेदन नहीं था। आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस रहे हों, अशफाक उल्लाह खां रहे हों, ठाकुर रोशन सिंह रहे हों, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, ये सारे लोग एक जाति धर्म के नहीं थे। सभी लोगों ने मिल करके हाथ में हाथ मिला करके संघर्ष किया और फांसी की सूली पर चढ़ने में जरा सा संकोच नहीं किया। लेकिन जो ही हमें स्वतंत्रता मिलने का आभास हो गया, हम दो भागों में बढ़ते चले गए। धर्मांधता जिसे आप कह सकते हैं। धर्म तो जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है, किसी मंदिर में जाकर के देवता का पूजा करना, किसी मस्जिद में जाकर के अल्लाह का नाम लेना, किसी गुरुद्वारे में जाकर के केवल आराधना करना, ये धर्म तो है ही नहीं। ये धर्म का एक उपक्रम है, धर्म की ओर बढ़ने की एक विधा है। धर्म तो शाश्वत धर्म जो है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई, ये सही धर्म है। ऐसे गरीब, ऐसे असहाय, ऐसे लोग जो अभावग्रस्तता का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए अगर हम कुछ करते हैं, उनका उपकार करते हैं, वो धर्म है। और हम किसी को पीड़ा देते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, वो अधर्म है। तो इस धार्मिक अंधता से जो है, हम अटारी चले गए थे एक बार, पिछले 2-3 साल पहले मैं अटारी रेलवे स्टेशन पर गया। लोग बताते थे कि यहीं पर गाड़ियों से जो है मुर्दों का आदान प्रदान होता था, मृतक लोगों का आदान प्रदान होता था। वहाँ से मार करके एक गाड़ी आती थी हिंदुओं की, और यहाँ से मार करके मुस्लिमों की एक गाड़ी जाती थी। क्या स्थिति हो गई, क्या मंजर हो गया। एक साथ गले से गले मिल करके जिन्होंने संघर्ष किया, और वो स्वतंत्रता मिलते मिलते क्या ऐसा विग्रह उत्पन्न हो गया। हमको जहाँ तक लगता है, इस विग्रह का कारण राजनीतिक सत्ता है। राजसत्ता का जो मोह है, लोभ है, इसके वजह से इन लोगों ने एक कुचक्र किया है। हम उस कुचक्र को भारतवासियों को जागृत करके इस अभियान के द्वारा, अमृत महोत्सव के द्वारा हम दूर करने का काम करेंगे कि यह राजनीतिक सत्ता क्षणिक होती है। सामाजिक उत्थान, सामाजिक विकास ये दूरगामी होता है। डॉक्टर साहब, 1947 में असंख्य बेगुनाहों का नरसंहार, अत्याचार, हिंसा, प्रायोजित नरसंहार और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पलायन किया। भारत के इतिहास की त्रासदी, और इस त्रासदी को भारत के इतिहास का काला दिवस हम क्यों नहीं कहते? काला दिवस तो वही है। इसे काला दिवस ही नहीं, उससे भी अगर कोई कठोर शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो भी कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। क्योंकि जब एक साथ हम लोगों ने संघर्ष किया, इसका मतलब हम लोगों के अंदर में या लोगों के बीच में किसी प्रकार का विभेदन नहीं था। अगर एक देश होता, भारतवर्ष, पाकिस्तान, हिंदुस्तान एक होता और एक राजसत्ता पर लोग बैठ करके देश को चलाने का काम करते, किसी प्रकार का विग्रह न होता। आज हमारे देश में कितने अधिक दूसरे धर्म के लोग हैं। क्या कोई दिक्कत हो रही है? क्या बीच बीच में जो दिक्कतें हो रही हैं वो बाहर से प्रायोजित दिक्कतें हो रही हैं, अंदर कुछ दिक्कत नहीं है। हमें याद है बचपन में जब हम लोग गाँव में रहते थे, गाँव में हर जाति धर्म के लोग अलाव के नीचे बैठते थे। मुसलमान भी बैठते थे, हिंदू भी बैठते थे, और जातियों में भी अनेक लोग बैठते थे। सिख भाई भी वहीं बैठते थे। सारे लोग बैठ करके अलाव तापते थे और गांव के विकास की, समाज के बारे में चिंतन मनन होता। मुझे तो वो भी दृश्य याद है।
कि हम लोग के बचपन में कुछ जो हमारे भाई मुसलमान हो गए थे और हमारी बिरादरी के हो गए थे, उनके यहाँ जब कोई रस्म होता था, शादी विवाह होता था, मरनी करनी होती थी, तो लोग जाते थे उनके यहाँ और एक दिन रहते थे। हलवाई भोजन अलग से बनाता था, पानी की अलग से व्यवस्था होती थी और वो भाईचारे के भाव से एक दूसरे हर कार्यक्रमों में शामिल होते थे। लेकिन ये कुचक्र जो चला गया है, हमको जहाँ तक लगता है कि सत्ता के लोभ के लिए कुचक्र चला गया है और वही जो है इतना ज़्यादा विध्वंसक रूप ले लिया कि हमारी मानवता के लिए वो कलंक हो गया। इसीलिए काले अक्षरों में आप कह सकते हैं, काला दिवस कह सकते हैं, तो कहने में कोई संकोच नहीं। डॉक्टर साहब, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1947 में अखंड भारत का विभाजन, एक प्रायोजित विभाजन उसको हम कह सकते हैं, और उसके ऊपर कोई प्रायश्चित भी नहीं किया गया, खेद भी नहीं प्रकट किया गया। वो हमारे भाई जिनके साथ हमने ये वो क्रांतिकारी जिन्होंने एक साथ, जैसे अभी आपने कहा कि वो मुस्लिम भी थे, हिंदू सिख भी थे, सब ने मिल के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अखंड भारत की लड़ाई लड़ी। परंतु विभाजन के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमने उसका प्रायश्चित भी नहीं किया और इतना नरसंहार जो हुआ उसके लिए खेद भी प्रकट नहीं किया गया और दोषी व्यक्तियों को सजा भी नहीं मिली। ये सारा का सारा इतिहास, ये सारा का सारा उपक्रम आपने जो कहा प्रायोजित था, वो एक ही बिंदु मैंने कहा, सत्ता का सुख। इसके लिए जिन लोगों ने कुर्बानी की, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दी, पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। हम उनको याद ही नहीं, उनको भुलाने का भी प्रयास किए बीच के कालखंड में कि उनको याद करने से कोई लाभ नहीं है। अब देश स्वतंत्र हो गया है, जो हमारे देशवासी हैं उन्हीं को लेकर के हमें कार्य करना है, उन्हीं को लेकर के विकास करना है। अब उनको भुला देने से हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हम लोग को याद है उसमें प्राथमिक विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम होता था, वहाँ वीर भगत सिंह का नाम रहता था, चंद्रशेखर का नाम रहता था, अशफाकुल्ला का नाम रहता था, लाल बाल और पाल हम लोग पढ़ते थे प्राथमिक विद्यालय में। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, ये तीन विभूतियाँ थी प्रारंभिक काल में। 1857 से लेकर के 85 का वो कालखंड था जब इन्होंने संघर्ष करके कार्य शुरू किया था, देश में विकास का कार्य किया था, स्वतंत्रता के लिए कार्य किया था। उनको लोग भुलाने लगे, अरे भूल जाओ, जाने दो, खत्म हो गए तो खत्म हो गए। तो हमें कम से कम अपने पूर्वजों को जिस दिन आप भूल जाएंगे उस दिन आपका इतिहास मिट जाएगा। मैं तो बार बार विद्यालयों में भी ये कहता हूँ कि अपने माँ बाप को मत भुलाओ, अपने बाबा दादा को मत भुलाओ, वही हमारे ये पूर्वज हैं। ये सारे लोग हमारे पूर्वज ही तो हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। हम अगर उनको भूल रहे हैं तो ये निश्चित रूप से हमारा स्वार्थ है। हम स्वार्थ में पड़ करके हम देश के सुख भोग में उनको भूलने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब छोड़िए पुरानी बातों को। अभी जो हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सरकार बनी हुई है, उन्होंने संकल्प लिया है कि हम वो यादगार बना करके रहेंगे। ये जो तिरंगा झंडा का वो चल रहा है अभियान, हर विद्यालय के लोग, हर ऑफिसेस के लोग, किसान लोग भी अपने घरों में झंडा भी फहरा रहे हैं और रैलियां भी निकल रहे हैं। और उस रैली में सब शामिल भी हो रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि क्यों निकाला जा रहा है, झंडा तो है ही है, लेकिन झंडा को सबके घरों में क्यों फहराया जा रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि याद करने के लिए, कहीं आपका भविष्य भूल न जाए, आपके बच्चे न भूल जाए कि तिरंगा झंडा कैसे बना, तिरंगा झंडा क्यों फहराया जा रहा है। तो 15 अगस्त 26 जनवरी की ही बात नहीं है, उन सेनानियों के संघर्ष की बात है। तो उसको दृष्टि में रख करके ये सब अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि हम अपने इतिहास को जानें, परखें और आगे वाली पीढ़ी को देने का। जैसे भी डॉक्टर साहब आपने कहा, ये हम माने, जैसा मैं भी समझता हूँ, आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, मानते हैं, उन क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का इतिहास और उनके जीवन यदि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बने तो निश्चित रूप से क्या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ और निरंतर आने वाली पीढ़ियाँ उनके जीवन का प्रेरणा स्रोत बन सकेंगी, उनसे वो सीख सकेंगे और इस भारत की संस्कृति, भारत की विरासत को भी हम संजो के रख सकेंगे, संभाल के रख सकेंगे। देखिए, हर देश, हर जाति या हर समुदाय की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। अगर आप हिंदुओं की संस्कृति के बारे में करें, भारतवर्ष या हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में करें, तो हमारी संस्कृति का मूल आधार त्याग है। हम उसी को सर्वोच्च सम्मान देते हैं जिसके अंदर सर्वाधिक त्याग की भावना है। साधु संत
जो अपना घर द्वार सब छोड़ करके गुफा के अंदराव में रह रहे हैं, उनका अभिवादन किया जाता है, उनका चरण स्पर्श किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। हम पैसे और लोभ संसाधनों को महत्व नहीं दिए। ये हमारा इतिहास बता रहा है। पुराने समय से राजा महाराजा जब हुआ करते थे, उनके दरबार में अगर कोई संत महात्मा पहुंच गया, उनका कोई गुरु पहुंच गया, उनका अभिवादन होता था और उनका राज्य वही चलाते थे। आप देख रहे हैं और रामचरितमानस में आपने देखा होगा कि जब विश्वामित्र दशरथ के दरबार में पहुंच गए और राम और लक्ष्मण को उन्होंने मांग लिया, तो संशय तो था, कष्ट भी था उनको, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कैसे मना कर सकता हूं। तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र लेकर के आतताइयों को नष्ट करने के लिए चले गए। तो हमारी देश की ये संस्कृति है। हम त्याग में अपना विश्वास रखते हैं, हम बलिदान में अपना विश्वास रखते हैं। इस इतिहास को, इस संस्कृति को बच्चों को बताने के लिए पाठ्यक्रम में भी इन सब चीज़ों को डालना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया। दिलीप का उदाहरण है। तमाम ऐसे लोग हैं जो बैठ करके अपने पूरे शरीर को नष्ट कर दिया जीते जी, और उससे जो है कुछ अस्त्र शस्त्र बन करके किसी का कल्याण हो गया। तो आप कहीं भी देख सकते हैं, गांव में देख सकते हैं, तमाम ऐसी किंवदंतियां में आप देख सकते हैं कि हम त्याग पर आधारित हैं, हम तपश्चर्या पर आधारित हैं, हम जो है दूसरे की भलाई पर आधारित हैं। हम जितना हितैषी भाव रखेंगे उतना हमारे राष्ट्र का विकास होगा, क्योंकि वह हमारी संस्कृति का अंग बन गया है। इसको दृष्टि में रख करके हम लोगों ने इस कार्य को संपादित किया। हर घर तिरंगा लहराए, ये हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी इसमें पूरा प्रयास कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप श्रोताओं को इस पे अपना एक संदेश दें। मैं समस्त देशवासियों को, चाहे जहाँ भी रह रहे हों, किसान हों, व्यापारी हों, नौकरी करने वाले लोग हों, विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हों, पढ़ने वाले छात्रगण हों, पूरे देश का कोई भी तबका ऐसा न हो जो इस तिरंगा अभियान से वंचित रहे। वो सभी लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएं, इतिहास के उन पन्नों को याद करें, इस अमृत महोत्सव के उद्देश्य की आपूर्ति करें। विद्यालयों में तो शुरू हो गया, हर विद्यालय में कहीं कहीं रैलियां निकल रही हैं। मैं देखा अभी कुछ दूसरे संस्थान भी रैलियां निकाल रहे हैं। सभी लोग, सभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी देख रहे हैं, झंडा सबके घरों में बांटा गया है और फहरा रहा है। तो इस झंडे के माध्यम से हम याद करने की एक व्यवस्था बना रहे हैं। ये तिरंगा क्या है, तिरंगा हमें क्या संदेश देता है। जो हमारा सैफरन रंग है वो त्याग का संदेश देता है, जो सफ़ेद रंग है वो पवित्रता का संदेश देता है, जो हरा रंग है वो हमारे विकास का संदेश देता है। ये तीनों संदेश दे करके कैसे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधेंगे और कैसे समता, ममता, समरसता का भाव उत्पन्न होगा लोगों के अंदर, इस भाव को दृष्टि में रख करके ये सारी योजनाएं चल रही हैं। मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं कि हमारी संस्कृति जो है वो त्याग की संस्कृति है। हमारा विकास जो है वो त्याग का विकास होता है। हम भाईचारे के साथ एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके, ये स्वार्थपरक ये सृष्टि जो है थोड़े समय के लिए, हर व्यक्ति का जीवन थोड़े समय के लिए, उस जीवन का जितना सदुपयोग कर सके, जितना अच्छे कार्यों में अपने जीवन को लगा सके, वही उसके जीवन की सार्थकता है। इन भावों के साथ, इस संदेश के साथ मैं पुनः देशवासियों का आह्वान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगस्त 2019 से फ्रीडम मूवमेंट के चैनल में हम आपके सामने उन असंख्य अनसंग हीरोज़ के बारे की, अनसंग हीरोज़ के जीवन पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी गाथा सुना रहे हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम यहाँ उपस्थित हुए थे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा करने के लिए। हम आभारी हैं डॉक्टर रघुराज सिंह जी के, आपने समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए और हमने चर्चा की है। और ये निरंतर चर्चाएं और अनसंग हीरोज़ के विषय पे हम ये फ्रीडम मूवमेंट चैनल आपको निरंतर आगे भी उन असंख्य क्रांतिवीरों, वीरांगनाओं के बारे में, उनके विषय में उनकी जानकारी आपको उपलब्ध कराता रहेगा। जय हिंद, जय